हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध को स्थापित करता है। यानी यहाँ पर देखिए हमें कंप्यूटर दिया है, कीबोर्ड दिया है, माउस दिया है, इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न होने वाले। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, क्योंकि इन 20 प्रश्नों में से रीजनिंग के हमारे सभी प्रश्न अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए हम जब भी वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो हमें शब्द दिया है जैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस, इनमें आपस में कोई संबंध है या नहीं है हम ये देखते हैं। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाते हैं। जैसे यहां पर देखिए कंप्यूटर दिया है तो हम कंप्यूटर का बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका बना है, कंप्यूटर का बना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरे शब्द हम क्या करेंगे, यहां पर कीबोर्ड का बनाएंगे। अगर कीबोर्ड का बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि जो हमने कंप्यूटर का बनाया है इसमें आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहां पर जो कीबोर्ड है ये भी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है तो इसीलिए इसका आपस में संबंध है, तो इसका डायग्राम इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे का बनाएंगे। जैसे तीसरा हमें माउस दिया है, अब तीसरे का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे, जो पहला वाला दो शब्द है इनमें आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहां पर देखिए कीबोर्ड और माउस में तो कोई आपस में संबंध नहीं है, लेकिन यहां पर कंप्यूटर और माउस में आपस में संबंध है, क्योंकि माउस भी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए इसका डायग्राम यहां पर कैसा बनेगा, इसके अंदर ही बनेगा। अब देखिए ये वाला डायग्राम ऑप्शन में देखिए कि कहां पर है, तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन नंबर यहां पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहां पर जिस प्रकार से 54 से 20 लिखा है तो हमें यहां पर 67 का बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या पता करेंगे कि यहां पर 54 से 20 कैसे लिखा है। तो देखिए जैसे अगर हम इस संख्या को आपस में गुणा कर देते तो यहां पर कितने होते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं। ठीक है, और यहां पर 20 दिया है, उसी तरीके से क्या करें हम यहां पर भी सेम तरीके से इसका भी आपस में गुणा कर लेंगे। तो 7 और 6 में आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 7 छंग 42 हो जाएंगे। ठीक है, 42 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए कि 42 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर हमें अक्षर और अंकों की एक श्रृंखला दी है। ठीक है, इसी श्रृंखला में जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहां पर कौन से अक्षर और संख्या आएगी हमें बताना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या को देखना है। ठीक है, जैसे आप संख्या को देखोगे तो आपका प्रश्न और भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब आप कहोगे कि आप तो बहुत ही आसान प्रश्न सोल्व कराते हो, लेकिन दोस्तों परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न सभी पूछे गए ही प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको इसीलिए कठिन लगते हैं क्योंकि वहां पर आपको एग्जाम में प्रेशर ही अलग होता है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए निकलते हो तो आप ये सोच के निकलते हो कि मेरा पेपर कैसा जाएगा ये वो। ठीक है, इसीलिए आपका वहां पर अलग प्रेशर रहता है, इसीलिए प्रश्न गलत होते हैं। और आप जहां पर वीडियो देखते हैं, जहां पर प्रैक्टिस करते हो, वहां पर आप फ्री माइंड से देखते हो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बस आप वीडियो देखते हो और आराम से सोल्व करते हो, इसीलिए यहां पर आपको सरल रखते हैं और हर प्रश्न सोल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जब भी अक्षर व संख्या एक साथ दी जाती है तो हमें क्या करना, सबसे पहले संख्या को देख लेना। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए 15 से 26 लिखा है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखते हैं तो कितना प्लस किया गया है, तो 15 से 26 यानी यहां पर देखिए 15 से 26 मतलब 11 को प्लस किया है। ठीक है, क्या किया है, 11 को जोड़ा गया है। उसी तरीके से हम 26 से यहां पर 37 को देखेंगे तो यहां पर देखिए कितने को जोड़ा है, तो यहां पर कहोगे आप 12 को जोड़ा गया है। ठीक है, कितने को जोड़ा है, 12 को जोड़ा है, क्योंकि देखिए यहां पर 11 को ही जोड़ा है, यहां पर भी कितना जोड़ा है, 11 ही जोड़ा है। उसके बाद यहां पर देखिए 37 से 48 लिखा है, यहां पर भी देखिए कितना जुड़ा है, तो यहां पर भी प्लस 11 ही किया है, यानी अगली भी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, प्लस 11 हो जाएगी। अब यहां पर अगर हम प्लस 11 करेंगे 48 में तो यहां पर कितना हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 59। अभी हमें ऑप्शन में देख लेना है कि 59 कहां पर है, तो यहां पर 61 है, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। यहां पर 57 है, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर 55 है, ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के हमें लेटर को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यदि TOM
बराबर 32 और आर ओ सी के बराबर 28, तो CATTLE का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जब भी आपको लेटर का अंकों में दिया जाता है तो आपको क्या करना है, उन अक्षर को क्या करना है, आपको अंकों में बदलना है। जैसे यहाँ पर देखिए टी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर देखिए ओ हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ओ हमारा ABCD में 15 नंबर पे, एम हमारा कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, ठीक है। कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। अब देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सभी को जोड़ के देखना है। हमें क्या करना है, 32 पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारे 20 और 15 कितना होते हैं, 35, ठीक है। कितना होते हैं, 35, और 35 में 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 32 दिया है। तो अब 32 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हमें 32 लाना, ठीक है। 32 लाने के लिए अगर हम यहाँ पर देखिए आपस में गुणा कर देते हैं, इनका आपस में गुणा कर देते हैं तो 8 चौके 32 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 32, और देखिए यहाँ पर 32 दिया है। अब उसी तरीके से यहाँ पर इन अक्षर को भी हम पता करेंगे। जैसे देखिए आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ओ कितने नंबर पे, तो ABCD में 15 नंबर पे आता है। सी को देखेंगे तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है। फिर देखिए के को देखेंगे तो के हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है। अब देखिए अगर इनको आपस में जोड़ते हैं तो 11 और 3 कितने होते हैं, 14 होते हैं, और 14 में 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 29, ठीक है। और 29 में 18 को जोड़ देंगे, जब हम 29 में 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 47, ठीक है। अब देखिए 47 को क्या करना हमें, यहाँ पर ये 47 हो चुके हमारे जोड़ने पर, और इसका भी हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो देखिए 4 7 कितने होते हैं, 28 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 28, और 28 भी यहाँ पर दिया है। अब आपको दोनों में पैटर्न पता चला कि पहले तो उन्हें अंकों में लिखना है, फिर जोड़ना है और आपस में गुणा कर देना, ठीक है। तो अब देखिए उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सी हमारा ABCD में 3 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर देखिए ए हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार टी दिया है तो हम क्या करेंगे, 20 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए उसके बाद एल कितने नंबर पे आता है, तो एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है। अब देखिए ई कितने नंबर पे आता है, तो ई ABCD में 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सभी को प्लस कर लेना है, सभी को जोड़ लेना है, ठीक है। फिर आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4, और 4 में 20 को जोड़ देंगे तो 24, और 24 में 20 को जोड़ेंगे तो 44, और 44 में हम इस 5 को जोड़ देते तो 49, ठीक है। और यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे 49 में तो कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे, ठीक है। और इसका भी क्या करना है, हमें आपस में गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कि 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आप हर किसी प्रश्न का पैटर्न समझने की कोशिश करें, उनका तरीका समझे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक निश्चित सांकेतिक भाषा में PLANE को VQEQG के रूप में लिखा जाता है। उस कोड भाषा में ROUGH के लिए क्या कोड है, ठीक है। तो देखिए हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें शब्द दिया, जैसे यहाँ पर अक्षर दिया है, इसका कोड क्या किया है, ये वाला किया है, ठीक है। तो ये कैसे किया हम ये पता करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले लिख लेना जो पहला वाला, ठीक है, P, उसके बाद क्या दिया है, L, उसके बाद A, उसके बाद N और E, ठीक है। इसका कोड क्या दिया है, तो इसका कोड ये दिया है, क्या दिया है, V दिया है। फिर देखिए Q दिया है, उसके बाद V दिया है, उसके बाद देखिए E के बाद क्या दिया है, Q दिया है, और वापस से यहाँ पर G दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका कोड कैसे किया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक एक को देखेंगे, जैसे P से V, यानी P से V को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना किया है, 6 को जोड़ा गया है, ठीक है। फिर देखिए L से यहाँ पर Q देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर प्लस 5 किया है। फिर आकर E से यहाँ पर A से E को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना किया है, 4 प्लस किया है। फिर देखिए N से यहाँ पर Q करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर प्लस 3 किया गया है। और E से यहाँ पर G मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया है, 2 प्लस किया है, ठीक है। कितना, 2 प्लस किया गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले R में 6 को जोड़ेंगे तो R 18 नंबर पे आता है R, ठीक है। और उसमें 6 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 नंबर पे क्या आता है, 100 आता है। फिर देखिए यहाँ पर O हमारा 15 नंबर पे आता है, और इसमें हम क्या करेंगे, अभी 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे, और 20 नंबर पे T आता है। ऑप्शन में देखिए 1 से T कहाँ पर है, तो ऑप्शन हमारे B में नहीं है और D में भी नहीं है। अब देखिए U कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। इसमें 4 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 नंबर पे क्या आता है, Y आता है, ठीक है। फिर देखिए
यहाँ पर जी को देखेंगे तो जी 7 नंबर पे आता है और इसमें 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे और 10 नंबर पे ABCD में जे आता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा एच है और एच कितने नंबर पे 8 नंबर पे आता है और इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, 2 को जोड़ेंगे तो एच में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 6 प्लस किया, यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले 6 को प्लस किया, फिर 5 को, फिर 4 को, फिर यहाँ पर 3 को, यहाँ पर 2 को। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक से TY जे होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जिस प्रकार भूख का दिया है, भूख और यहाँ पर खाना खाना का संबंध दिया है। ठीक है, इसी प्रकार का संबंध किस विकल्प में हमें ये देखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर इसका आपस में संबंध देखते हैं तो भूख लगने पर हम क्या करते हैं खाना खाते हैं, ये संबंध है। ठीक है, तो हमें ऐसा ही ऑप्शन में देखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर प्यास और पीना, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है सही है। अब देख दूसरे को देखेंगे तो बेरा और टिप ये नहीं हो सकता। फिर देखिए पानी पानी यानी पानी पीना भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब पानी पीना ये तो ठीक है लेकिन कुछ प्यास लगेगी तब पीते ना, इसीलिए ये भी नहीं होगा। फिर भोजन और सेब तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पर देखिए भूख लगती तो हम क्या करते हैं खाना खाते हैं, तो प्यास लगती तो हम क्या करते हैं पानी पीते हैं। ठीक है, यानी कि पानी पीना, तो ऑप्शन ए वाला हमारा मैच हुआ है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि वी के का भाई है और के एफ की बहन है, एफ जी का भाई है, जी का वी से क्या संबंध है। यानी दोस्तों आप यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट गलत करते हैं कि प्रश्न को सोल्व तो कर लेते हैं लेकिन लास्ट टाइम में आप क्या करते हैं उसका सही जवाब नहीं बता पाते, संबंध नहीं बता पाते। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया है वी के का भाई है। अब देखिए वी क्या है के का भाई है, तो वी को क्या करेंगे हम के का भाई बना लेंगे। तो ये वी क्या है के का भाई है, तो भाई मतलब प्लस लगा लेते। उसके बाद अब देखिए हमने इतना किया वी के का भाई है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे और के एफ की बहन है। अब के क्या है, तो के एफ की बहन है, तो हम क्या करेंगे इसको बहन बना लेंगे। किसकी बहन है, एफ की बहन है, तो ये सब भाई बहन हो गए। ठीक है, ये बहन है। अब देखिए उसके बाद आगे कह रहा है कि एफ जी का भाई है। ठीक है, एफ क्या है, तो एफ जी का भाई है, तो हम इसे भी भाई बहन में बना लेंगे, नहीं कि जी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब एफ क्या है, जी का भाई है। ठीक है, तो इसको हम प्लस लगा लेंगे। प्लस इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये प्रूफ है, क्योंकि जब हम संबंध बताते हैं तो वहां पर हम ये पता कर सके कि ये लड़की है या लड़का है। ठीक है, उसके बाद अब प्रश्न कह रहा है कि जी का वी से क्या संबंध है। यानी यहाँ पर मेन बात आती है, जहां पर भी कोई भी शब्द हो या लेटर हो, जहां पर भी से लगता है उसका आपको उल्टा बताना। कैसे उल्टा बताना, कि वी का जी क्या लगेगा, बस इतना क्या करना है, वी का जी क्या लगेगा बस इतना बताना। ठीक है, तो वी का जी क्या लगेगा, तो देखिए वी का जी क्या लगेगा, तो वी कौन है, ये सारे के सारे भाई बहन है। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं कहा कि जी लड़की है या लड़का है, तो इसीलिए वी का ये जी क्या लगेगा, भाई लगेगा या बहन, दोनों में से एक लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही होगा, भाई या बहन। ठीक है, क्या होगा, भाई या बहन। इसीलिए बोलता हूं कि यहाँ पर आप इनकी पहचान जरूर कर लीजिए कि लड़का है कि लड़की है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या बताना, जो हमें रिक्त स्थान दिया है, ठीक है, यहाँ पर कौन से अक्षर भरे जाएंगे हमें ये बताना। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना, इसे गिन लेना। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, उसके बाद अब देख जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, गिन लिए 12 है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 3 में अलग कर लेंगे। ठीक है, ये हमने 3 3 में अलग कर लिया है। अब अलग करने के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए ए और ए के बीच में गैप है। ठीक है, और यहाँ पर भी ए और ए के बीच में रिक्त स्थान है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ए के बाद बी है उसे भर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ए के बाद बी है तो यहाँ पर हम बी को भर देंगे। तो ये हमने बी को भरा। उसके बाद अब देखिए हमारा ये जोड़ा क्या बना है, ए बी ए, तो यहाँ पर भी हम ए को भर देंगे, तो ये भी हमारा ए बी ए का बनेगा और ये भी हमारा ए बी ए बना है। तो दूसरा भी हमें यहाँ पर तीसरे नंबर का भी ए बी ए ही बनेगा। क्या बनेगा, ए बी ए, और हमारा चौथा वाला भी ए बी ए बनेगा। अब देखिए चारों की चारों जोड़ हमारे एक जैसे बन चुके। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरे हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने ए को भरा, फिर हमने वापस से बी को भरा, फिर हमने बी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर हमने यहाँ पर बी को भरा है। ठीक है, तो ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है। तो ए बी बी हमें ऑप्शन में देखना है, ए बी बी ए बी। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा देखिए, दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों में
यानी कि दिए गए शब्दों से नहीं बनाया जा सकता। यानी दोस्तों ये भी प्रश्न एसएससी में पूछा जाता है और यूपी पुलिस रेलवे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए, जब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर शब्द दिया है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर समझना है आपको, क्योंकि मैं एक कल या परसों के वीडियो में इस टाइप का प्रश्न कमेंट करने के लिए कहा था, ठीक है। उसमें से एक स्टूडेंट कहा था कि मुझे इसका सही जवाब नहीं बताते आ रहा, तो मुझे थोड़ा सा समझाइए। आप समझ लीजिए यहाँ पर कि कैसे। देखिए यहाँ पर देखिए, हमें शब्द क्या करना है, जो नहीं बनाया जा सकता वो बताना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जितने भी लेटर है उसका प्रयोग करके कौन सा जो शब्द नहीं बनाया जा सकता ये बताना है। तो जो लेटर है, ठीक है, जो यहाँ पर लेटर है वही की वही यहाँ होना चाहिए। अगर कोई अलग है तो फिर वो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम ऑप्शन वाले यहाँ पर देखिए डी को देखेंगे तो ये हमारा इसमें डी दिया है, यहाँ पर देखिए डी दिया है, ओ दिया है, फिर यहाँ पर देखिए डब्ल्यू दिया है, एन दिया है, ठीक है। तो ये तो हमारा बन रहा है, यानी कि सी वाला तो हमारा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर भी जी दिया है, उसके बाद यहाँ पर ओ दिया है, फिर देखिए यहाँ पर एन दिया है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ई दिया है, मतलब ये भी बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर डब्ल्यू दिया है तो डब्ल्यू भी है, ठीक है। यहाँ पर ई दिया है तो ई भी है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एल दिया है तो यहाँ पर एल भी है। यहाँ पर डबल एल दिया है तो यहाँ पर डबल एल भी है। फिर यहाँ पर देखिए आई दिया है, एन दिया है, जी दिया है, मतलब ये भी बन रहा है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पर बी सी डी ये तो तीनों बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। अब क्यों नहीं बन रहा है आपको बताना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू, ठीक है, बन रहा है, दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई भी दिया है, उसके बाद देखिए एन भी दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल एन यानी कि टिबल एन दिया है, ठीक है। कितने एन दिया है, तीन तीन एन दिए हैं। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, याद रखना, कभी भी एक ही शब्दों को यानी कि एक ही अक्षर को दो बार प्रयोग नहीं कर सकते। अगर दो दिए हैं तो दो बार कर लेंगे, तीन दिए हैं तो तीन बार कर लेंगे, लेकिन जितने दिए उससे ज़्यादा नहीं प्रयोग कर सकते। इसीलिए यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा वाला नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर तीन एन दिए हैं तो इसीलिए ये वाला नहीं बन रहा है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए एम दे दिया तो ये नहीं बन रहा है, ऐसा चेक करते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना, कभी यहाँ पर डबल प्रयोग होता है तो वो भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा देखिए, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी हमारा ये दिशा और दूरी का प्रश्न है। अब देखिए आपको दिशा के बारे में पता होगा, जैसे अपने सामने यानी कि ऊपर की ओर उत्तर और नीचे दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, यानी यहाँ पर देखिए एक आदमी 3 किमी पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आदमी को चलाएंगे और कहाँ चल रहा है, पूर्व की ओर। तो पूर्व किधर है हमारा, इधर राइट में, ठीक है। तो यहाँ से चलेगा, किधर चलेगा, पूर्व मतलब राइट में। कितना चला, 3 चला है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आगे कह रहा है कि और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, यानी कि 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये क्या करेगा, दक्षिण की ओर चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहाँ चला है, तो दक्षिण की ओर। ये यहाँ पर कितना चला था, 3 चला था। अभी दक्षिण की ओर कितना चलेगा, तो यहाँ पर देखिए इधर चला है और कितना चला है, तो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर कितना चला है, 4 किलोमीटर। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी अब कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ से ये वाली दूरी कितनी है, ये प्रश्न पूछा है। तो जब भी आपको ऐसी वाली दूरी पूछा जाए, ठीक है, कर्ण और लंब ये दिया जाता है और आपको आधार की दूरी पूछा जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, वर्ग करना है और प्लस कर देना। प्लस करने पर जो संख्या आती है वो किसका वर्ग है वही देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। इसको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। और ये 25 किसका वर्ग है, हमें ये देखना है। तो 25 हमारा 5 का वर्ग है, ठीक है। किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर कितनी, यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन में देखिए कि 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 25 छात्रों की एक पंक्ति में ये दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो बाएं सिरे से ए का स्थान ज्ञात कीजिए।
यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। देखिए कल भी मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप यहाँ पर दूसरा स्थान बताते हो तो 7 हो यानी कि 9 होना चाहिए 10 के से। तो आपको मैं बता देता हूँ, जब भी हमें कुल छात्र दिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कुल में से घटा के एक प्लस कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक प्लस कर लेते हैं। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, एक स्थान को घटाएंगे जो कि 7वां है, और इसको घटाएंगे तो कितने बचते हैं, 18 बचते हैं। ठीक है, और 18 में क्या करेंगे, हम एक प्लस कर लेंगे। एक प्लस क्यों करेंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक स्थान कौन सा हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए बाएं सिरे से एक का स्थान कौन सा हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए सी वाला तो सही हो जाएगा। अगर आपको वापस से कुल बताना हो तो देखिए एक तरफ से दाएं से 7वां है और बाएं से कितना निकला, 19 है। ठीक है, अगर आपको कुल बताना है तो हम कुल बताते तो क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 19 7 26 होते हैं, और 26 में से एक माइनस करेंगे तो वापस हमारे 25 निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्लस करते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि जैसे यहाँ पर संख्या दी है 600 दी है, 519 दी है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना। ठीक है, तो हम इन संख्या को कैसे लिखी गई ये पता करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम इनका आपस में अंतर देख लेते हैं। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हमें इधर दिया है और इधर ज्यादा संख्या है तो हम क्या करेंगे, इधर से भी संख्या को देख लेंगे, जिससे यहाँ का अंतर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, तो 25 यानी 45 और यहाँ पर देखिए 29। यहाँ पर कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इनका आपस में अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 70 और यहाँ पर 45, मतलब यहाँ पर 25 का अंतर है। फिर देखिए यहाँ पर इसका अंतर देखेंगे 406 और 370 में, तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर, यहाँ पर 36 का अंतर है। फिर देखिए यहाँ पर अगला अंतर बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका भी अंतर देख ले, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो देखिए यहाँ पर 600 और 519 मतलब यहाँ पर 81 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है, 81 का। अब अगली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अंतर देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे इस संख्या को देखेंगे तो ये क्या है, 4 का वर्ग है। फिर इस संख्या को देखेंगे तो ये क्या है, 5 का वर्ग है, और इस संख्या को देखेंगे तो ये क्या है, 6 का वर्ग है। ठीक है, कितने का, 6 का वर्ग। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 7 का वर्ग का अंतर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने का अंतर रहेगा, 8 के वर्ग का अंतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 8 का वर्ग जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 519 में 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। तो अब देखिए 519 में अगर हम 64 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 455 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 455 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 455। अब देखिए यहाँ का अंतर कितने का है, तो यहाँ पर 8 के वर्ग का है, और यहाँ पर देखिए इसका अंतर कितना का है, तो यहाँ पर 7 के वर्ग का है, और यहाँ पर देखिए कितना है, तो यहाँ पर 9 के वर्ग का है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कितने का है, तो यहाँ पर 64 का है, और यहाँ पर कितने का, 49 का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 455 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 455 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 समूह अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, अब प्रश्न 13 कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक असमान यानी कि एक विषम है, विषम चुने। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर विषम बताना है। तो जब भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आपको अक्षर को विषम पूछा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन अक्षर को अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। ठीक है, यानी आपको अगर ऐसा देखना है या फिर आप ऐसा देखोगे तो यहाँ पर देखिए सी के बाद डी, और यहाँ पर देखिए यू के बाद वी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए के बाद बी, लेकिन यहाँ पर क्यू के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एस दिया है, तो यही हमें अलग दिख रहा है, मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें आसानी से दिख रहा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, अक्षर एन वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी एक से अधिक पासा दिया जाता है तो आपको मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन देखना है, चाहे अक्षर हो, शब्द हो या अंक हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन देखते हैं, तो हमें कॉमन क्या मिला है, पी मिला है। ठीक है, क्या मिला है, पी मिला है। तो अब देखिए पी को क्या करना है, कुछ इस टाइप से लिखना है, ये हमारा पी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, घड़ी के दिशा में चलना है। जिससे अगर हम यहाँ से घड़ी के दिशा में चलेंगे, पहले वाले में तो एन मिलेगा, फिर एम मिलेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, जैसा मिलता भी से। उसके बाद अब हम दूसरे पासे में भी क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे।
तो यहाँ पर देखिए पी के बाद आर मिला है, फिर ओ मिला है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब जो बीच में जो भी एक दूसरे के सामने ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, पी के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें किसका पूछा है, तो आप कहोगे यहाँ पर एन का विपरीत पूछा है, और एन का विपरीत क्या है, आर है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए आर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमें अक्सर अंक दिए हैं इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको इतना बड़ा अक्सर लेटर दिया जाता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर गलतियां निकाल लेना है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले ओ का बनेगा, फिर एच का बनेगा, यहाँ पर 2 का बनेगा, फिर यहाँ पर 7 का बनेगा, फिर यहाँ पर 8 का बनेगा, फिर यहाँ पर पी का बनेगा, फिर जेड का बनेगा, ये आपको पता है। लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में किसका बनेगा, क्यू का बनेगा, और यहाँ पर देखिए डब्ल्यू दिया है, तो ऑप्शन देखिए सी वाला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अपन हम गलती निकालते हैं। ठीक है, गलती निकालेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया, हमें ई दिया है, जबकि ये हमारा पीछे से तीसरे नंबर पे, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब देखिए और भी हमें अगर गलती निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर देखिए ई दिया है। ठीक है, यहाँ पर ई दिया और यहाँ पर डब्ल्यू दिया है, तो डब्ल्यू का कहाँ पर बनेगा, क्यू के पास बनेगा, तो ऑप्शन ए भी हमारा नहीं होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्यू के बाद डब्ल्यू का बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्यू के बाद ई दिया था, इसीलिए ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इस श्रृंखला में कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला प्रश्न है, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए, जैसे ये लाइन देखिए, इस लाइन को देखिए, ये लाइन पहले तो इधर मुड़ी थी, फिर उधर जाके उस साइड मुड़ी, वापस से इधर मुड़ी, फिर वापस से उधर, फिर वापस से इधर। ठीक है, तो ये वाली हमें लाइन देखना है। एक लाइन को देख लेंगे तो देखिए ऑप्शन में सभी में ये लाइन एक जैसी है, तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन को देखेंगे। अब नीचे वाली लाइन यहाँ पर इधर है, यहाँ पर भी इधर है, तो हमें यहाँ पर भी इधर ही मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर इधर वाली, तो ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी में भी, सी में भी, सॉरी डी में भी नहीं है। अब देखिए हमारे पास बचे हैं बी और सी। अब देखिए हम इस लाइन को देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर गई, फिर वापस नीचे गई, ऊपर गई, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो ऊपर है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी हमारा बचा ऑप्शन बी वाला, तो बी ही सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि यहाँ पर देखिए, यदि कमेंट को 41, 71, 61, 71, 0, 20, 27 के रूप में, और देखिए यहाँ पर शेयर को यहाँ पर 20, 10, 42, 21, 0 के रूप में कोडित किया जाता है, तो लाइक को कैसे कोड किया जाएगा, यानी कि यह हमें प्रश्न पूछा है। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जब भी अक्षर में दिया जाता है तो उन्हें अंकों में लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हमें क्या दिया है, सी दिया है, उस सी का यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है। यानी दोस्तों सी तो हमारा 3 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, मतलब एक प्लस कर दिया है। फिर देखिए ओ हमारा यहाँ पर देखिए कितने नंबर पे, 15 पे आता है, और यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 17 लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा है, तो 2 जोड़ दिया है। ठीक है, फिर देखिए पी एम हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एम हमारा यहाँ पर 13 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पर 16 लिखा है, तो यहाँ पर 3 जोड़ा है। फिर देखिए एम हमारा कितने नंबर पे, तो एम हमारा यहाँ पर देखिए 13 नंबर पे, लेकिन इस बार यहाँ पर 17 लिखा है, मतलब यहाँ पर 4 जोड़ा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ई हमारा कितने नंबर पे, 5 नंबर है, यहाँ पर 10 लिखा है, मतलब 5 जोड़ दिया। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, यहाँ 20 लिखा, मतलब 6 जोड़ दिया। फिर एन कितने नंबर पे, तो एन 20 नंबर पे, यहाँ पर 27 लिखा है, मतलब यहाँ पर 7 जोड़ा है। ठीक है, यानी हर अक्षर में एक एक प्लस करते गए अंक लिख के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए एन कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है, एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर देखिए आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। फिर देखिए के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अगर हम 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, अब हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अभी हमें ऑप्शन में देखना है कि 13, 11, 14, 9 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि विजय संजय की माता का पिता है,
संजय विजय के एकलौते पुत्र यानी कि एकलौते दामाद के पुत्र है, तो विजय के दामाद संजय से कैसे संबंधित है। यानी यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर विजय संजय की माता का पिता है, यहाँ पर यानी देखिए जैसे ये क्या है संजय, ठीक है, और इसकी माता है, तो ये माता है संजय की माता का कौन है, विजय पिता है, ठीक है। देखिए विजय संजय की माता का पिता है, तो ये कौन हो गया, विजय हो गया, ठीक है। विजय क्या है, संजय की माता का यहाँ पर ये पिता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए संजय विजय के एकलौते दामाद के पुत्र है, यानी देखिए ये विजय का एकलौता दामाद मतलब इसका कौन हो गया, पति हो गया, कौन हो गया, पति हो गया। कौन, देखिए संजय विजय के एकलौते दामाद का पुत्र है, यानी यहाँ पर इसका कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, और इसका कौन, ये पिता हो गया, ठीक है। तो ये कौन है, पुत्र है। अब देखिए आगे करा कि विजय के दामाद संजय से कैसे संबंधित है, यानी दोस्तों यहाँ पर संजय है और ये विजय का दामाद है, तो ये कैसे संबंधित है, तो आप कहोगे संजय से, जहां पर भी से लगेगा, ठीक है, इसका वापस बताना है। तो यहाँ पर यानी कि संजय का ये कौन लगेगा, तो पिता लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, देखिए संजय का ये क्या लगेगा, तो पिता लगेगा। तो पिता ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो पिता हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी यहाँ पर हमें दिया है कथन और एक निष्कर्ष दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कथन दिया है उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम कथन को समझेंगे। तो कथन पहला कह रहा है कि सभी प्याज भुट्टे हैं, तो हमें मानना है कि हाँ सभी प्याज भुट्टे हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी ये प्याज है, ठीक है, ये क्या है, भुट्टे है, तो हम क्या करेंगे, इसको भुट्टे के अंदर बना लेंगे, और ये क्या है, भुट्टे है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद दूसरा कह रहा है कि सभी भुट्टे बीज है, यानी जितने भी यहाँ पर भुट्टे दिए, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, बीज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीज को बना लेंगे, ये भी हमारा क्या बन गया, बीज बन गया है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमें देखना है कि इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो निष्कर्ष देखिए सभी प्याज बीज है, क्या कह रहा है कि सभी प्याज क्या है, बीज है, तो हाँ ये बीज के अंदर सभी की सभी प्याज है, तो ये इसके अंदर है, मतलब सही कह रहा है। तो निष्कर्ष पहला तो सही है। इसके बाद दूसरा देखिए कुछ बीज प्याज है, तो यहाँ पर देखिए कुछ बीज प्याज है, ये भी हमारे पास से सही है, ठीक है, दूसरा भी सही कह रहा है। अब देखिए ऑप्शन में हमें देखना है कि यहाँ पर दोनों निष्कर्ष कहाँ पर अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक रूप को पूर्ण करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो कथन दिया है, ठीक है, इसके बारे में, इस कथन के बारे में क्या तर्क लगा रहा हमें ये देखना, क्या तर्क सही लग रहा या गलत लग रहा है, ठीक है। ये तर्क हमें अपनी ओर से लगाना है, ठीक है, ये क्या करना है आपको, अपनी ओर से लगाना। यहाँ पर है तो इसके बारे में देखना था, लेकिन यहाँ पर अपनी ओर से लगाना है। अब देखिए जिसे कथन कह रहा है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि इसके बारे में तर्क क्या लगता है। तो तर्कों को देखिए, पहला तर्क कह रहा है कि पढ़ने के लिए कोई और, ठीक है, पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है। क्या दोस्तों आप पढ़ने के लिए सिर्फ प्राप्त काल में ही पढ़ते, क्या, तो नहीं, हम किसी भी समय पढ़ सकते, ठीक है, कोई और अच्छा समय नहीं है कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई सा भी समय हम पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी समय, चाहे सुबह शाम हो, दिन में हो, कभी भी रात में भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, गलत तर्क लग रहा है। फिर देखिए दूसरे को देखेंगे। तो दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति को केवल प्रातः काल ही पढ़ाई करनी चाहिए। क्या व्यक्ति को प्रातः काल ही पढ़ना चाहिए, तो आप कहोगे नहीं, व्यक्ति को कभी भी पढ़ना चाहिए, कभी भी जब भी मन लगे तो पढ़ना चाहिए। तो ये भी गलत कह रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत कह रहा है, मतलब ये भी सही तर्क नहीं लगा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों गलत है, तो ऑप्शन में देखना है कि न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक।